अस्सलामुअलैकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल। पंजाब गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में चौथी तरमीम की मंजूरी दे दी है और अब ऑर्डिनेंस 2025 में क्या इसमें नया एक्ट आया है, क्या लॉ आए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर खान, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, क्या अपडेट है आपके पास इस लॉ के हवाले से, इस एक्ट के हवाले से? क्या नया ऑर्डिनेंस आया है इसमें? अच्छा महविश, सबसे पहले तो मैं ये एलेबोरेट कर जाऊँ कि इस ऑर्डिनेंस के बारे में शायद लोगों को इतना मालूम नहीं कि ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 क्या था और चौथी तरमीम के बाद मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 या 2025 जो है ये क्या चीज़ है। तो बड़ा एक सादा तरीके से बताया जाए तो इसमें जो चालान का जुर्माना है, ट्रैफिक वायलेशन पर जो चालान होते हैं उनका जो जुर्माना है उसको बढ़ाया गया है। मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज जो कि यूज़ की जा रही थी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में उनको चेंज किया गया है और बहुत सी वायलेशंस या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जिन पर FIR का इंदराज होगा, जेल हो सकती है और जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो शहरियों के लिए तो कौन सी ये वायलेशंस हैं जिनके ऊपर जुर्माना होगा और फिर जेल भी होगी? ये मल्टीपल वायलेशंस हैं जिनमें जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, FIR भी हो सकती है और जो इनका पहले फाइन था, जुर्माना था किसी चालान का, वो भी दुगना हो चुका है। बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, रोड यूज़र्स के लिए, कि किस तरह से वो भारी जुर्मानों से बच सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 जो है ये एक्सप्लेन करता है कि बहुत सी वायलेशंस अब जो है वो काबिल सज़ा जुर्म करार दे दी गई हैं, जिनमें से अगर 6 माह से 2 साल तक की सज़ा वायलेटर को या खिलाफ वर्जी करने वाले को हो सकती है। इस नई तरमीम के मुताबिक अगर कोई शख्स बगैर ड्राइविंग लाइसेंस या विद एक्सपायर्ड लाइसेंस या विद कैंसल्ड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 6 माह तक की कैद हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। FIR भी उसके खिलाफ जो है वो दर्ज की जा सकती है। अच्छा, ये FIR खवातीन के अगेंस्ट भी होगी? सबके, इसमें जेंडर को किसी किस्म की कोई रियायत किसी जेंडर को नहीं देगी। अगर कोई खातून या कोई मर्द बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ FIR होगी, 6 माह की कैद हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। दूसरी बड़ी वायलेशन जिस पर बताया गया कि सज़ा हो सकती है, कैद हो सकती है, वो ये है कि अगर कोई कम उम्र ड्राइवर या अंडर एज ड्राइवर, बहुत बड़ा इशू रहा है पंजाब में, ख़ुसूसन लाहौर में, कि अंडर एज ड्राइवर्स की गफलत से बहुत से हादसा रिपोर्ट हुए हैं। तो अंडर एज कोई ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता पाया गया तो उसको भी 6 माह कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। इससे पहले ये था कि उस अंडर एज ड्राइवर को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था, अंडर एज होने की वजह से, कम उम्र होने की वजह से FIR से इंदराज भी होता रहा, लेकिन लोगों ने उस पर बहुत रेजिस्ट किया कि एक बच्चे का फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 में जो नई तरमीम जो हुई है, जो उसमें इस अंडर एज ड्राइवर को भी सजा होगी। इसके अलावा टेम्पर्ड गाड़ी, यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि क्योंकि ये जुवेनाइल एक्ट के अंदर आता है तो वो कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा? देखिए, अब इसमें जो जुवेनाइल जेल्स हैं वो अलग से हैं, बिल्कुल, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो अलग से हैं, लेकिन आप ये देखें कि टैग एक साथ लग जाएगा सजा याफ्ता होने का। बिल्कुल। तो इससे बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनको ये शौक है कि उनके बच्चे गाड़ी ड्राइव करें, बाइक ड्राइव करें और उनकी एज अभी 18 साल नहीं हुई तो उनको चाहिए कि फिलफौर अपने बच्चों को रोकें, गाड़ी देने से गुरेज करें, मोटरसाइकिल देने से गुरेज करें। उनका पूरा फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लग सकता है, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मैं भी इसमें जो टेम्पर्ड गाड़ियां हैं या अल्टर्ड गाड़ी अगर कोई फरोख्त करता है किसी को तो उसको 2 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी साथ में हो सकता है। अच्छा, टेम्पर्ड जो गाड़ियां होंगी उसको कैसे जो है वो मेजर किया जाएगा कि वो टेम्पर्ड है? उसका कोई हमारे पास मैकेनिज्म है? बहुत से लोग जो है वो सादा लोग हैं वो गाड़ी खरीद लेते हैं, उनके तो इल्म में नहीं होता कि गाड़ी अगर मेरे जैसा कोई बंदा जाएगा तो मुझे गाड़ी का इतना अंदाजा नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो टेम्पर्ड है? जो गाड़ी खरीद रहे हैं, जो आप व्हीकल खरीद रहे हैं, किसी भी खिदमत मरकज में जाकर उसको वेरीफाई करवाएं कि क्या वो गाड़ी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल तो नहीं हुई, गाड़ी टेम्पर्ड तो नहीं है। एक्साइज से उसका रिकॉर्ड चेक करवाया जा सकता है किसी जानने वाले के थ्रू या डायरेक्टली अगर किसी का कोई सोर्स है कि इस गाड़ी की डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दीजिए, हमने इसको खरीदना है। अगर तो उस गाड़ी में कोई फॉल्ट होगा, गाड़ी टेम्पर्ड होगी, गाड़ी चोरी की होगी, तो उसके अगेंस्ट FIR जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस की जो ब्रांच है उसमें उसका रिकॉर्ड लाजमी होगा। तो ऐसी गाड़ी खरीदने से भी अवॉइड करें क्योंकि वो अल्टीमेटली जो खरीदार है उसके लिए तो वैसे ही नुकसान है। और अगर कोई ऐसा गाड़ी फरोख्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा एक पब्लिक सर्विस गाड़ियां और स्कूल बसों में ज़रूरत से ज़्यादा
मुसाफिर बिठाने पर, जिसको ओवरलोडिंग कहा जाता है, कि उस पर 6 माह की कैद होगी और जुर्माना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है इस ऑर्डिनेंस में वो ये है कि 3 व्हीलर रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा, इनके लिए जो ड्राइवर हैं, उनके लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसमें चिंची भी आती है, चिंची भी आ जाएगी, रिक्शा भी आ जाएगी, हेलमेट जो है वो कुछ अर्सा पहले जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है लाहौर के, उन्होंने ये सजेशन दी थी कि जो 3 व्हीलर के ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी लाजमी है कि वो हेलमेट पहने। चिंची रिक्शा के ड्राइवर, लोडर रिक्शा आ जाता है जिसके आगे बाइक और पीछे उसकी बॉडी है जिसमें सामान जो है वो लोड किया जाता है। तो लोगों ने इस पे बड़ा इसका मजाक उड़ाया कि जी अब रिक्शा ड्राइवर या चिंची रिक्शा वाला भी हेलमेट पहनेगा तो पूरा शहर ही हेलमेट पहनने लग जाए। लेकिन आप देखें कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसको इस ऑर्डिनेंस में लाजमी करार दिया गया। जहांगीर, अगर हम रिक्शे को देखते हैं तो वो तो एक कवर्ड रिक्शा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि गाड़ी है, पीछे भी सिक्योर है, दरवाजे लगे हुए हैं, आगे दरवाजे नहीं होते, वो उसको भी एक सिक्योर जो है उन्होंने बनाया हुआ है, उसकी बॉडी ऐसी है। आप देखें कि मैंने इसी साल में चंद माह पहले एक एक्सीडेंट रिपोर्ट किया, उसमें जो रिक्शा है, अब मैं एक्सप्लेन या एलैबोरेट नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल प्रेस हो चुका था। इतना नाकिस क्वालिटी का मटेरियल जो आप कंपनीज लगा रही हैं कि वो उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। हम उसको समझते हैं कि वो सिक्योर है, कवर्ड है, लेकिन उसका एक तो इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब फिर ये है कि बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत ना होने की वजह से वो डैमेज ज्यादा है। अब उसमें जो लोग बैठते हैं ज्यादातर बच्चे हैं और खवातीन हैं। आप खुद सोचें कि बच्चे और खवातीन जो कि उसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो किस कदर वो स्टेक पे है, कितना उनको नुकसान हो सकता है। और रिपोर्टेडली उस इंसिडेंट में 5 लोगों की डेथ हुई थी जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो अब उन्होंने ये भी करार दिया, लाजमी करार दिया कि जो रिक्शा के ड्राइवर है या मोटरसाइकिल रिक्शा जिसको चिंची कहते हैं, उसका ड्राइवर भी हेलमेट लाजमी पहनेगा। अच्छा, जुर्मानों की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लोगों का ये है कि फाइन्स, ट्रैफिक फाइन्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने लास्ट ईयर हमने इस पे रिपोर्ट किया कि 3 अरब रुपए के जो ट्रैफिक फाइन्स थे वो सिर्फ लाहौर से कलेक्ट किए गए पिछले साल, यानी 2024 में जो चालान हुए ट्रैफक वायलेशंस पर, सिग्नल तोड़ने पर, सीट बेल्ट ना पहनने पर, हेलमेट ना पहनने पर, ओवर स्पीडिंग पर, वो 3 अरब रुपए से ज्यादा के चालान पे किया लाहौर के वासियों ने। 3 अरब रुपए, आप सोचें कि कितनी बड़ी अमाउंट है जो सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू में चालानों से इकट्ठी की गई ट्रैफिक वायलेशन से। ये जो ट्रैफिक वायलेशन से जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास जाता है या ये भी गवर्नमेंट के पास जाता है? ट्रैफिक डिपार्टमेंट इसको कलेक्ट करता है और अल्टीमेटली ये सरकारी खजाने में ही जाएगा। जैसे टैक्सेस जो है वो कौमी खजाने में जाते हैं, तो ये रेवेन्यू भी कौमी खजाने में ही जाता है। लेकिन आप देखें कि इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ वायलेशंस से इकट्ठी की गई। कि वायलेशंस किस लेवल की ट्रैफिक वायलेशंस जो है वो लाहौर में होती है या हो रही है। हम इसको अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि जी चालान बहुत ज्यादा हो रहे हैं या जुर्माने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, लेकिन आप उसका जो रिजल्ट है वो ये देखें कि लोग वायलेशंस करने से रुक जाते हैं खौफ से। अब रुक जाए शायद। 3 अरब एक अच्छी बड़ी अमाउंट है, तो लोग रुक नहीं रहे हैं, तो अब शायद रुक जाए। क्योंकि अब जो मैं इसके जुर्माने बताने लगा हूँ, आप देखें कि ओवर स्पीडिंग पर, तेज रफ्तारी पर 60 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा स्पीड पर अगर कोई बाइक ड्राइव करता है लाहौर की सड़क पर, तो उसको 2000 रुपए का फाइन होगा। वैसे मोटरसाइकिल का जो जुर्माना था वो 500 रुपया था, ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए लेकर 500 रुपए लेकर जो है वो चालान कर दिया जाता था। लेकिन अब बाइकर का भी जो फाइन है वो 2000 है। हेलमेट का 2000 फाइन था, लेकिन अगर कोई ओवर स्पीड करता है, रैश ड्राइव करता है, तो 2000 रुपए उसको पे करने होंगे। ठीक, वरना अदरवाइज उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा जहांगीर, लेकिन रोड पे जब हम निकलते हैं हमें स्पीड साइन जो है वो कहीं पे ऐसा दिखाई नहीं देता कि बहुत कम जो है वो लिखा होता है कि अच्छा कि यहाँ की स्पीड लिमिट कितनी है। अच्छा, ये स्पीडोमीटर तो अक्सर हमने देखा, लेकिन वो भी कैंटोनमेंट एरिया में देखा कि लगा होता है। कुछ जो रोड्स हैं, जैसे जेल रोड है, मॉल रोड है, या जो बिजी सड़कें हैं, वहां पर कुछ पॉइंट्स पे लगा हुआ है, लेकिन जो मेजॉरिटी जगह पे नहीं लगा हुआ, लोगों को नहीं आइडिया फ्लो ज्यादा है, जैसे कैनाल रोड है, जैसे रायवन रोड है, जैसे जीटी रोड है, मुल्तान रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो स्पीड का जो साइन है, जो स्पीड लिमिट है, वो नहीं, उसका कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ। तो वैसे भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा पहले शहर में मोटरसाइकिल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप कैनाल रोड पे देखें 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाइक चलना एक आम बात है। और बहुत से एक्सीडेंट्स जो है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से रिपोर्ट हो रहे हैं। और लेन्स भी फॉलो नहीं करते, स्पेशली बाइकर्स, वो हमेशा फास्ट ट्रैक में घुसे होते हैं, उनको जब भी देखा है। अच्छा,
तेज रफ्तारी पर जो कार का फाइन है वो 5,000 रुपये है। अगर कार स्पीड लिमिट क्रॉस करती है तो 5,000 रुपये कार के ड्राइवर को जेब में रखने चाहिए इस किसी भी किस्म का एडवेंचर करने से पहले। सिग्नल वायलेशन पर मोटरसाइकिल को जो है वो 2,000, जबकि जो रिक्शा या 3 व्हीलर है उसको 3,000 रुपये फाइन पे करना होगा। और अगर 2,000 सीसी की गाड़ी है किसी की और वो सिग्नल तोड़ता है तो 10,000 रुपये उसको फाइन। अगर किसी की गाड़ी 2,000 सीसी है और वो सिग्नल वायलेशन करता है तो 10,000 रुपये फाइन उसको होगा। और अगर इससे ज्यादा की गाड़ी है किसी के पास, 2,000 सीसी से ज्यादा है, 2,500 सीसी है, 3,000 सीसी है और सिग्नल वायलेशन वो करता है तो फिर 15,000 रुपये उसको फाइन पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि क्या हमारे जो सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए हैं यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर हमने देखा कि वो बंद पड़े होते हैं। ये देखें, आप उनसे पूछें जिनको ही चलान आते हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा। इनफैक्ट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी गाड़ी सेल कर चुके हैं, लेकिन वो चूंकि नेक्स्ट ऑनर के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई और चालान जो है उसको आ रहा है जिसने गाड़ी सेल कर दी। तो ट्रैफिक वायलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोड्स ऐसे हैं जहां पर कैमरे एक्टिव हैं, देख रहे हैं, मॉनिटरिंग जारी है, वायलेशंस पे चालान भी किए जा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने जो 3 अरब रुपए का फिगर आपसे शेयर किया है इसमें ई चालान शामिल नहीं है। ये सारे मैनुअल चालान हैं जो कि ट्रैफिक वार्डन्स ने रोड्स पे किए थे। ई चालान का जो रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर इससे अलग होगा, मतलब इससे ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन इससे अलग काउंट, इसके करीब ही होगा क्योंकि वो भी बहुत देखें कि हमने आते हैं। अच्छा जहांगीर, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि क्योंकि हर चीज पे एफआईआर जो है वो कट रही है, ट्रैफिक वार्डन्स को अब जो है वो फुली उनको राइट दे दिया कि वो एफआईआर काट सकते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए कौन जो है वो बॉडी इन लोगों ने कोई बनाई है कि इसको कैसे वो मॉनिटर करेंगे कि कहीं कोई रिश्वत लेके या कोई कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है कि वो बिला वजह। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें महविश ये है कि पहली बात तो ये कि ट्रैफिक पुलिस खुद से जो है वो एफआईआर नहीं कर सकती, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। वो एक इस्तिगासा उसको कहते हैं, टर्म यूज करते हैं या एप्लीकेशन देते हैं कंसर्न पुलिस को, जो जिस डोमेन में जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो कोई वायलेशन हुई है या रिपोर्टेडली कोई इंसिडेंट हो गया है तो ट्रैफिक पुलिस की मुद्दत में वो मुकदमा उस मुतलका थाने में दर्ज किया जाएगा और दर्ज किया जाता भी है। जहाँ तक बात है कि क्या ट्रैफिक वार्डन उसमें कसूरवार था या जो रोड यूजर है उसका कसूर था या दोनों में तकरार हो गई, बहस हो गई, तो उसके लिए कुछ रोड्स पे एक फर्स्ट फेज में ट्रैफिक वार्डन्स के जो यूनिफॉर्म है उनके साथ कैमराज बॉडी कैम्स लगा दिए गए थे ताकि सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास हो एज एन एविडेंस, डिजिटल एविडेंस। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों ने तो वो नहीं लगाए, तो उसके लिए अब आप देखें कि ऐसा टाइम आ चुका है कि कहीं भी कोई बहस तकरार होती है सबसे पहले लोग निकाल के मोबाइल उसकी वीडियो शूट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि ये वीडियो बनानी स्टार्ट कहाँ से की है, कि पहले बहस किसने स्टार्ट की? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो कि मिड से स्टार्ट होती है, उससे पहले क्या हुआ वो किसी के पास कोई एविडेंस नहीं होता। उसके लिए इंक्वायरी हेल्ड कर दी जाती है, जो एसपी हेडक्वार्टर हैं या जो डिविजनल एसपीज हैं वो उसकी इंक्वायरी करते हैं कि मामले में कसूरवार कौन है। बहुत से पिछले दिनों ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए जिसमें जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई या उनको भी हवालात में बंद किया गया और 7 रोड यूजर्स को भी बंद किया गया। तो अभी इसमें यह है कि मैक्सिमम कोशिश तो यही करनी चाहिए सबको, रोड यूजर्स को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, कि वायलेशन ना की जाए, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया जाए। थैंक यू सो मच जहांगीर, आपने हमें नई ट्रैफिक वायलेशन रूल्स के हवाले से बताया। आप भी फॉलो कीजिएगा कि आपसे भी कोई किसी किस्म की कोई गलती ना हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरे से कोई भी ट्रैफिक रूल जो है वो कोई ना टूटे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।